प्रश्न गुड़गांव से व्यवसायी हैं 32 वर्षीय श्री सम्राट अरोरा जी। इनका प्रश्न है, भगवान ने यह संसार और पृथ्वी क्यों बनाई? उनके सिर में खुजली हो रही थी। ये सवाल साधारण नहीं, बहुत बड़ा सवाल है और सम्राट ने पूछा है, तो राजा महाराजा हैं सम्राट, तो बहुत अच्छा सवाल है। भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई, इसका उत्तर दर्शन शास्त्र में दिया गया। भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम, जीव आत्माओं के भोग के लिए, कर्म भोग के लिए और इस दुनिया में कर्म भोग पूर्ण करते करते मुक्त होने के लिए ये सृष्टि बनाई गई कि जिसमें हम आए, अपने कर्मों का भोग भोगें, इस तरह से कर्म करें कि फिर कर्मों के जाल में ना फंसें और हमें मोक्ष हो जाए। ये तो हुआ आध्यात्मिक उत्तर। दूसरे ढंग से हम कहें, सृष्टि का यह क्रम विकास का क्रम है। डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत को, उस थ्योरी को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया कि धीरे धीरे करके चीजें विकसित होती हैं। तो मैं इसको इस तरह से कहूँगा, क्योंकि डार्विन की मान्यता अलग है। मैं जो कहना चाहता हूँ कि आप अपनी आत्मा का विकास करने के लिए इस धरती पर आते हैं और दुनिया बनाई गई इसीलिए। तो दुनिया दो भागों में बटी हुई है। एक भाग वो है जहाँ स्वर्ग दिखाई दे, कुछ घरों में स्वर्ग, कुछ घरों में नरक। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़े समय के लिए आपके घर में स्वर्ग आ जाता है और थोड़े समय के लिए नरक आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका घर आधा स्वर्ग वाला है और आधा नरक वाला है। ये दोनों चीजें आपकी जिंदगी के साथ चलती रहती हैं। ना तो भगवान ने धरती स्वर्ग वाली बनाई, न नरक वाली बनाई। ये हम अपने आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार बनाते हैं। ये भी ध्यान रखना, शासक गलत हो तो आपका पूरा वातावरण नरक बन जाएगा। आपके घर का चलाने वाला व्यक्ति गलत हो तो आपका घर नरक बन जाए। आपकी संगति गलत मिल गई तो आपका घर और आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। आपके पड़ोस वाले आपके साथ इस तरह के मिल गए कि जो आपको नरक में खड़ा कर रहे हैं, आप उनके लिए नरक शुरू कर रहे हैं, तो ये एक गेम शुरू हो जाएगा। एक बॉल चलेगी, कभी आप उनकी तरफ फेंकेंगे, वो आपकी तरफ फेंकेंगे। भगवान ने ये सृष्टि बनाई कि हम इस दुनिया में आकर अपनी आत्मा का विकास कर सके। आत्मा बड़ी छोटी नहीं होती, क्षमताएं विकसित होती हैं, गुण विकसित होते हैं, जिसके द्वारा हम अपने आनंद को पा सकें। दुनिया भगवान ने बनाई थी आनंद के लिए, लेकिन कहा गया कि मुझ तक पहुंचो और अपने आनंद को बढ़ाओ। जैसे जैसे आदमी उस अज्ञानता में पड़ता जाता है, उलझता जाता है, तो वो अपना नरक विकसित कर लेता है। ये परीक्षा क्षेत्र है संसार। भगवान ने क्यों बनाई? क्योंकि दुनिया में तीन चीजें हमेशा रहती हैं। ध्यान से सुनना। बनाने वाला भगवान, जो बनाया गया सृष्टि, जिसके लिए बनाया गया जीवात्मा। ये दुनिया बनाई गई जीवात्माओं के लिए। बनाने वाला भगवान, जिस चीज से बनाई गई ये सृष्टि, उसका नाम है प्रकृति, मैटर, उसे बोलते हैं मादा उर्दू। उस पदार्थ से संसार बनता है। वो पदार्थ भी दुनिया में हमेशा रहता है, जिसे आप कहोगे परमाणु। परमाणु हमेशा रहेगा, उसे कहोगे आप प्रकृति, वो भी रहेगी। दुकान, दुकानदार और ग्राहक, ये तीन होते हैं। और अगर दुकान भी हो और दुकानदार भी हो और खरीदार ना हो तो बेकार। किसके लिए दुकान बनाएंगे? ग्राहक के लिए। और ग्राहक भी है, दुकानदार भी है, बीच में मैटर ही नहीं, मसाला ही नहीं है, सामान ही नहीं है, तो ऐसे दुकान पर कोई क्या करेगा? तो तीन चीजें दुनिया में हमेशा रहती हैं। कुछ लोगों ने कहा एक ही है ईश्वर, तो उन्होंने कहा अद्वैतवाद। उसने कहा कि नहीं, दो चीजें हैं, ईश्वर और जीवात्मा, तो वो हो गया द्वैतवाद। और एक तीसरी चीज कि नहीं, ईश्वर भी है, जीवात्मा भी है और पदार्थ भी है, तो हो गया त्रैतवाद। तीन चीजें। तो मैं जिस चीज को पोषण देता हूं, दूसरे अद्वैत को मानते हैं, कुछ द्वैतवाद को मानते हैं, कुछ द्वैतवाद को मानते हैं। मैं सिर्फ त्रैतवाद को मानता हूं कि उन तीन चीजों से ये संसार चल रहा है। बनाने वाला, जिसके लिए बनाया गया, और जो चीज बनाई गई,
ये तीनों हमेशा रहते हैं, शुरू से हैं। और एक मजे की बात और, उतनी ही आत्माएं हैं जितनी पहले थी उतनी आज है और उतनी आगे रहेंगी, ना वो घटेंगी ना बढ़ेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान पुरानी आत्माएं खत्म कर दें कि तुम्हें जो है तुम्हारा अधिकार खत्म, तुम जाओ अब नहीं बनाई जाएंगी। ऐसा नहीं होता। फिर तो दुनिया में इतनी असंख्य असंख्य आत्माएं हो जाएंगी, जितनी पहले थी उतनी आज है, उतनी हमेशा रहेंगी। हाँ, ये क्रम बदलता रहेगा। जैसे पानी उतना ही है, वही पानी समुद्र में से आएगा, बारिश बनेगा, कहीं जाकर के वो बर्फ बनेगा, वही घूमता रहता है। ये रिसाइकिल हो रहा है। ऐसे रिसाइकलिंग आपकी भी हो रही है। इसका मतलब ये है कि हम लाखों साल पहले भी मिले थे, लाखों साल बाद भी मिलेंगे, लेकिन शक्लें बदली भी होंगी, नाम बदले भी होंगे, मिलेंगे जरूर, कभी दोस्त बनकर और कभी कुछ और बनकर। दुश्मन नाम नहीं दे रहा हूं, लेकिन मिलेंगे। तो ये क्रम चलेगा। इसलिए भगवान ने दुनिया बनाई आत्मा के निखार के लिए, आत्मा के आनंद के लिए, आत्मा की परीक्षा के लिए, आत्मा की शक्तियां विकसित करने के लिए। इसलिए इस संसार में जब आप आते हैं तो उन शक्तियों को विकसित करने आते हैं, या नरक भोगने नहीं आते। हाँ, आपके कर्म लाते हैं। और जब कर्म लाएंगे तो फिर ये बात जरूर है कि एक ही जैसे माँ बाप के बच्चे एक जैसी किस्मत लेकर नहीं आए, एक जैसी स्थिति में नहीं आएंगे। एक क्लास में पढ़ने वाले लोग एक जैसा रिजल्ट नहीं ला सकते, और जब वहां से पढ़ने के बाद डिग्री लेकर जाएंगे, न जाने कौन दाता बनेगा और कौन बेचारा हाथ फैलाने वाला बनेगा। ये हाथ में उसने रखा हुआ है। लेकिन उसके बाद ये शक्तियां दी गई कि तुम चाहो तो अपने आप को घटा बढ़ा सकते हो, अपनी स्थितियां बदल सकते हो। गरीब व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राजा बन सकता है। और फिर कभी कभी ये भी होगा कि मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन आपके साथ में दूसरा बिना मेहनत वाला भी फायदा ले सकता है। इसलिए जब लालू प्रसाद इधर सेंटर में मिनिस्टर बने, रेल मंत्री या कुछ और अधिकारी थे, तो उनकी पत्नी तो बेचारी, उन्होंने तो कुछ नहीं किया था, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री बन गई। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया था उस समय? ना तो चुनाव जीता था, कुछ भी नहीं किया था, लेकिन मुख्यमंत्री बन गई। और वो बेचारी निराश होती थी, उदास होकर बैठी हुई। पूछे क्या हो गया? बोले इंटरव्यू देना पड़ेगा हमको, हमको तो देना नहीं आता। और बाद में बहुत अच्छे से उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। वो इंटरव्यू भी देती थी, आदेश भी देती थी, सब कुछ किया। लेकिन जरा सोचिए कि अगर लालू प्रसाद बने तो अपने कर्म के कारण, और राबड़ी देवी बनी तो अपने भाग्य के कारण, तो कौन कैसे हिसाब किताब बदल देता है, ये भी तो एक अजीब बात है। अगर कोई कहे लालू जी ने एहसान किया राबड़ी देवी पर, तो उनको याद रखना चाहिए वो भी तो कुछ लिखवा के लाई है ना, देने वाला कुछ और नहीं है, दाता कोई और है। उसने कहा एक दिन तुम भी राज करोगे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये सारी सृष्टि संचालन करने वाला भगवान हम जीव आत्माओं की परीक्षा के लिए संसार है, और ये बार बार सृष्टियाँ बनती हैं, बिगड़ती हैं। आप देखते हैं कहीं आंशिक प्रलय होती है, कहीं खंड प्रलय होती है, कहीं प्रलय होती है, कहीं महाप्रलय होती है। जब महाप्रलय होगी तो पूरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब प्रलय होगी तो एक एक खंड नष्ट होगा। जब कभी आप देखते हैं कि कोई एक ग्रह पूरा का पूरा वीरान हो जाएगा, वहां पर कोई जीवन नहीं दिखाई देगा, इसका मतलब वहां पर प्रलय हो गई। वहां की आबादी इधर ट्रांसफर हो जाएगी, इधर की आबादी फिर दूसरी जगह ट्रांसफर होगी। इसलिए वही आत्माएं चक्कर काटती फिर रही, पता नहीं पहले हम कौन से लोक में थे, वहां से यहाँ आ गए। तो इसलिए जो कहते हैं ना कि अनेक लोकों से, लोकांतरों से घूम फिर करके हम लोग आए। ये पृथ्वी एक सितारा समझ लीजिए। जैसे आसमान में इतने सारे तारे हैं, तो एक तारे पर आप बैठे हुए हैं, अगली बार आप पता नहीं कौन से तारे पर जाकर बैठोगे। और कमाल की बात यह है कि वहां आप फोन से ऐसे बात नहीं कर पाओगे। आपका फोन तो यहां से यहीं तक चल जाता है, अभी अमेरिका तक चलेगा, आपका पूरे दीपांतर तक चलेगा। अब चांद तक आप बात करते हैं। इंदिरा जी ने पूछा था ना राकेश शर्मा से, जब वो चांद में पहुंचे, कि वहां से हिंदुस्तान कैसा दिखाई देता है, तब उसने वो गाना गाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो चंद्रमा से आवाज यहाँ तक आती है, दिखाई देते हैं लोग।
लेकिन दुनिया इतनी दूर दूर तक बसाने वाला मालिक हम लोगों को न जाने कहाँ कहाँ तक भेजता है। ये क्रम चलता रहता है, इसलिए ये सवाल इतना बड़ा है। ये सम्राट ने अगर पूछा है तो आपको शुरुआत में लगा ये मजाक थी, लेकिन इसका महीनों तक उत्तर दें कभी पूरा नहीं होगा। और अगर आधे सेकंड में देना है तो फिर वही भोग और अपवर्ग के लिए सृष्टि की रचना हुई। अगला सवाल। धन्यवाद महाराज श्री। अगला प्रश्न कनाडा से भाई सुनील विरमानी जी का है। इनका प्रश्न है, इंसान इतनी भक्ति और पूजा करता है तो उसके रास्ते में कदम कदम पर ठोकर और बाधाएं क्यों आती हैं, जिससे इंसान का मन भटक जाता है? पूजा करे या ना करे, गुरुवर संशय दूर करे। कहाँ से कौन पूछ रहे हैं? कनाडा से भाई सुनील विरमानी जी। हाँ, सवाल बहुत दूर से पूछा गया, लेकिन बड़ा नजदीक का सवाल है। दोबारा से फिर से सबको सुना दीजिए, जिससे सबको समझ में आ जाए, और फिर मैं उसका उत्तर आपको दूं कि क्या पूछा जा रहा है। कनाडा से सुनील विरमानी पूछ रहे हैं। हाँ, सवाल दोहराइए दोबारा। इंसान इतनी भक्ति और पूजा करता है तो उसके रास्ते में कदम कदम पर ठोकर और बाधाएं क्यों आती हैं, जिससे इंसान का मन भटक जाता है? ये सवाल लगभग सभी लोगों का होता है, इसलिए मैंने इसको दोबारा दोहरवाया कि आप इसको फिर से मन में दोहरा लें। पूजा करता है इतनी सारी, फिर भी ठोकरें आती हैं, बाधाएं आती हैं। भगवान को तो चाहिए पूजा के बदले ठोकरें हटा दे और उसके बाद सारे विघ्न खत्म कर दे, नहीं तो फिर हम क्यों पूजा करें? फिर तो सारी विघ्न बाधाएं हटाने के लिए सब लोग और काम छोड़ेंगे, मंदिर में लाइन लगाएंगे। बस हमने आपको हाथ जोड़े, अब आप ठीक करिए। हर आदमी ये कोशिश करेगा, 2 फूल, थोड़ी मिठाई, आरती वारती घुमाई, हाथ जोड़े, सिर झुकाया और कहा बहुत पूजा की है, अब ये बता लीजिए कि कितनी माला और करनी है, उतना कर देंगे। काम पूरे होने चाहिए। क्या क्या काम करना? मुकदमा पूरा जितवा देना, बेटी की शादी बेटे की शादी करवा देनी है, इलेक्शन जितवा देना, प्रधानमंत्री हमको ही बना देना, और पड़ोसी को उजाड़ देना, उससे हमारी बहुत दुश्मनी है, वो आदमी अपने को पसंद नहीं है, और पता नहीं कितने कितने सारे काम हम बताते हैं। और फिर हम हाथ जोड़ेंगे, नारियल चुन्नी सब प्रसाद लेके आएंगे, क्योंकि आपको बहुत भूख लगी होगी, नारियल की चुन्नी की बहुत जरूरत है, थोड़े से पैसे भी दे देंगे। हम बहकाना चाहते हैं भगवान को। पूजा का मतलब हम ये समझते हैं कि एक रिश्वत है ये। पूजा का मतलब हम ये समझते हैं, जैसे इमर्सन ने, बहुत बड़ा लेखक हुआ, दुनिया का महान चिंतक, दार्शनिक और महान चिंतक, उसने एक बात लिखी, क्या ऐसा नहीं लगता कि दुनिया की सारी प्रार्थनाएं परमात्मा से उसके कानून को बदलने के लिए प्रार्थना की जाती हैं? अपना कानून बदल दे भगवान, तो कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब का कानून बना। तुम भगवान को यूज कर लेना चाहते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग मंदिरों में खड़े हैं। और ये बात ध्यान में रखे हुए, कौन से मंदिर की मान्यता ज्यादा चल रही है, मनोकामना कहाँ पूरी होती है? वो तिरुपति से शुरू करेगा, वैष्णो देवी, कभी शिरडी जाएगा, और कभी तो मैं देखता हूँ चक्कर काटते रहते हैं लोग। और कभी कभी इतने भावुक हो जाते हैं, ठाकुर जी को भगवान जी का एक श्री विग्रह लिया हुआ है, एक कंडिया में रखा हुआ है, हवाई जहाज से एक महिला उतर रही है और हाथ में पंखा लिया हुआ, और मेरे साथ में उतरी। अब हम वहां से उतर के आगे बस में बैठाते हैं। अब वो बस में बैठने तक जो है, क्योंकि उसे गर्मी लग रही, तो ठाकुर जी को जल्दी जल्दी ऐसे हवा करते जा रही, ठाकुर जी को गर्मी लग गई। फिर वो लेके अंदर आई, सीट नहीं मिल पा रही है, और वो कह रही, ठाकुर जी सीट नहीं मिली ना आपको? हो जाता है, होता है, ऐसा होता है, ऐसे बोल रही। और मैं उनको देख रहा हूँ कि वो खड़ी उधर, और फिर दूसरों से कह रही है, भाई साहब थोड़ा पीछे हट जाइए, ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी। ठीक है, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन इस श्रद्धा को हम थोड़ा बढ़ा नहीं पाते कि कण कण में उसको महसूस कर सकें। वो हमारी कंडिया तक ही शामिल नहीं है। और वो ऐसा भी नहीं है कि बैग से निकाला और भगवान जी को सजाया और हाथ वाथ जोड़े और उसके बाद फिर बैग में बंद किया, भगवान जी आप वहाँ बैठ जाइए, फिर खोल लेंगे और फिर उसके बाद बताएंगे आपको क्या क्या काम करने हैं। भगवान की पूजा खिलौना नहीं है कि खिलौनों से खेल रहे हो। और ये भी मतलब नहीं है कि आप वो प्रयोग ना करें, क्योंकि आप प्रतीकों में जीते हैं। आप चलते हैं रोड पर तो आपको दिखाई देता है कि कहीं पर
रेलवे क्रॉसिंग का चिन्ह दिखाई देता है, कहीं दिखाई देगा कि स्कूल बैग पकड़े हुए बच्चा दौड़ता हुआ दिखाई देता है, चिन्ह लगा दिया गया, प्रतीक लगा दिया गया, एक सिंबल लगा दिया गया। तो उसका मतलब क्या होता है कि गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को ये ध्यान में रहे, आगे स्कूल है, आगे विलेज है, आगे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग है। इन प्रतीकों में आगे रोड नैरो है, आगे मोड़ है, इन प्रतीकों में आप जीते हैं, इससे आपकी जिंदगी आसान बनती है। ऐसे ये प्रतीक उस परमात्मा तक जाने के लिए है। ये परमात्मा के प्रतीक जब सामने हो तो आप ये ध्यान रखिए, मूर्ति वो होगी लेकिन पूजा उस परमात्मा की जो कण कण में बसा हुआ है, जो आपको जिंदगी देता है। वो कैसे भी रूप में होगा लेकिन जैसे भी रूप में है, आपकी श्रद्धा वहां तक पहुंच रही है। तो मैं ये निवेदन करूंगा आप सभी को कि हम भगवान को यूज करने में ना लग जाएं। प्रश्न उठेगा, क्यों करें पूजा फिर जब उसको कोई फायदा ही नहीं है और फायदा मिलता दिखाई नहीं देता। हाँ, जहां कहीं मनोकामना पूरी होती है, 4 आदमी ने बताया हमारी कामना पूरी हुई और हमको भी थोड़ा भरोसा हो जाए कि थोड़ी सी तो हुई है, तो हम अगली बार जाते हैं, फिर अगला काम बता के आते हैं। फिर हम साथ में ये भी कहते हैं, अगर मेरी कामना पूरी नहीं हुई तो देखना मेरा तो विश्वास डोल जाएगा। अब भगवान को डाल दिया परीक्षा, मैं तो कभी नहीं आऊं, या तो काम पूरे करा, मेरी बिगड़ी बने तो जानो। ये सब हम लोगों को एक प्रयोग हो गया, भगवान को यूज करने का एक अंदाज हमारा हो गया, लेकिन ये ढंग नहीं है। प्रार्थना का अपना फायदा है, पूजा का अपना लाभ है। गांधी जी प्रार्थना करते हैं क्यों? नई शक्ति पाने के लिए कि सेवा और प्रार्थना हृदय का संवाद है, डायलॉग है, जो आप अपने हृदय में बैठे परम सत्ता से अपनी बात कहते हैं। और जितने ज्यादातर प्रार्थना वाले लोग हैं वो अपनी निराशा को जल्दी ठीक कर लेते हैं, जल्दी आत्महत्या नहीं कर पाते, जल्दी घबरा नहीं जाते। उनको लगता कोई सुन रहा है, कोई तो मुझे समझता है, कोई तो है सहारा जो मेरे साथ है। वो अलग अलग रूप में किसी भी बहाने से किसी को भी भेजकर किसी तरह से मुझे ताकत देगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और भगवान आकर के आपको उस तरह से सहायता करे, या भगवान आपको कॉर्नर का प्लॉट दिलवा दे, अग्रवाल स्वीट हाउस आप बना दें वहां पर। ऐसा कुछ नहीं। इसलिए प्रार्थना का अपना लाभ है। प्रार्थना से आपको शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, बुद्धिमत्ता मिलेगी, लेकिन केवल प्रार्थना से मिले ऐसा नहीं, उसके साथ कर्म भी चाहिए। आप और ज्यादा शांत हो सकें, ज्यादा आनंदित हो सकें, ज्यादा सहिष्णु हो सकें, ज्यादा दूसरों को समझने लायक हो सके, इसलिए ये सब माध्यम है। लेकिन अधिकांश लोगों ने ये समझ लिया कि हम तो प्रार्थना करने वाले हो गए, इसका मतलब ये है अब तो भगवान संभाले और सारी जिम्मेदारियां वो पूरी करे, हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं। काम करे मेरा साइयां, मैं पाऊं विश्राम, उस तरह की बात नहीं। आपको अपना कर्म करना ही होगा। कृष्ण ये कहते हैं कि मेरे लिए कोई कर्म बाकी नहीं है कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो भी मैं कर्म करता हूँ, कर्म से भागता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी कोई मानने वाले हैं, कोई मेरे पीछे चलने वाले हैं। इस दुनिया कर्म रहित ना हो जाए, इसलिए कर्म अपना करना पड़ेगा। हाँ, आप ये सोचोगे कर्म का ही फल मिलना है तो अपना कर्म कर लें, फिर भक्ति की क्या जरूरत है। तो जो लोग ऐसे सोचते हैं, उन लोगों ने अपने अंदर जो क्रूरता महसूस की, निर्दयता महसूस की, वो अनैतिक हो गए, उसकी सीमाएं नहीं दिखाई देती, सीमाओं से परे चले। इसलिए जो आज भी अगर किसी की सहायता करता हुआ कोई दिखाई देता है, कहीं ना कहीं वो भगवान से डरने वाला, धर्म को मानने वाला ऐसा कोई आदमी है जो किसी के लिए काम करने को तैयार होता है। सोचिए, ये ब्लड डोनेशन लोग करते हैं, आई डोनेशन करते हैं, ये भले ही भगवान को किसी रूप में मानते हो, लेकिन सच्चे भक्त हैं, सहयोगी लोग हैं। इस दुनिया के लिए जो भी कुछ कर रहा है वो भगवान को मानने वाला, भले ही वो कोई से मंदिर में जाता हो, किसी रूप में जाता हो। जहां दया है, जहां करुणा है, जहां शांति है, जहां आदमी के अंदर पश्चाताप है, जहां दूसरे के भला करने की कामना है, तो समझ लेना चाहिए भगवान के करीब है। यही पहचान है आदमी। हाँ, अगर आप ये कहो कि नहीं, या तो हमारी बात पूरी करो, नहीं तो हमारा विश्वास जाएगा, तो वो गलत ढंग है। ऐसा लगता है भगवान को हम नहीं चाहते, लेकिन भगवान से हम जरूर कुछ चाहते हैं। तो भगवान से चाहने वाले ना बनो, भगवान को चाहने वाले बनो, तो आप सच्चे भक्त बनते हैं। धन्यवाद महाराज श्री।
अगला प्रश्न देहरादून से 21 वर्षीय एमकॉम के छात्र हैं भाई शौर्य शिखर नेगी जी। इनका प्रश्न है, दुनिया में कोई अच्छी या शराफत की जिंदगी जीना चाहता है तो उसे क्यों दुनिया वाले ऐसे नहीं करने देते, क्यों लोग उसको गलत समझते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। शौर्य शिखर, इनका शौर्य शिखर तक पहुँचे, भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आपको लोग शरीफ नहीं रहने देते, भला नहीं रहने देते। दुनिया जिस तरह की है अपने रंग में रंग लेना चाहती है, लेकिन आप लोग सब जानते हैं ये दुनिया भले लोगों के कारण चल रही है, प्यार वालों के कारण चल रही है, शराफत वालों के कारण चल रही है, सज्जन लोगों के कारण ये दुनिया सुरक्षित है। अगर पूरी दुनिया में बुरे बुरे लोग हो गए, ये दुनिया कभी की खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको समस्या का सामना करना पड़ता है, लोग चैन से नहीं रहने देते, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना होगा, आपको शरीफ तो रहना है लेकिन चतुर भी रहना है, चतुर सुजान होना है। मतलब चतुर सुजान वो होता है कि जो बुद्धिमान है लेकिन समझदार भी है, परिस्थितियों को समझकर डलता भी है, ढालता भी है, झुकता भी है, झुकाता भी, मानता भी, मनवाता भी है, ताली भी बजाता और ताल भी ठोकता है, अन्याय के खिलाफ भी खड़ा होना जानता है और कहीं बर्दाश्त करके चीजों को संभालना भी जानता। तो इसलिए वो चीजें सीखनी पड़ेगी। जीवन जो है संतुलन का नाम है, आपको संतुलन तो बनाना ही पड़ेगा। अच्छे बुरे लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, आप उनके बीच में अपना रास्ता निकालेंगे। पानी की तरह पानी कहीं न कहीं से होके गुजरता है, और अगर पूरी बाधा डाल दी जाए तो उतनी ताकत इकट्ठी करेगा कि ऊपर से निकल सके। तो आपको पानी को याद रखना है और आगे निकलना है और शौर्य शिखर तक पहुँचे, ये मेरा आशीर्वाद है उनके लिए। धन्यवाद महाराज श्री। महाराज श्री, आज के कार्यक्रम का समय तो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन प्रश्नों का जो क्रम है निरंतर जारी है। अगर आदेश हो तो कुछ प्रश्न और किए जाएं। कितने हुए? महाराज श्री गिनती कुछ नहीं करी है, लेकिन इतना पता है बहुत सारे प्रश्न हैं, अगर पढ़ते रहेंगे तो रात हो जाएगी। जल्दी अब छोटा छोटा उत्तर देंगे। ठीक है, धन्यवाद महाराज। अगला प्रश्न पूना से 19 वर्षीय, जल्दी से पढ़िए, नाम बताइए। पूना से ये और पूना से बहन अंबिका मदगिरी जी हैं। इनका प्रश्न है, क्या गुरु मंत्र का जाप किसी की मृत्यु और जन्म के 40 दिन के दौरान करना चाहिए या नहीं? भगवान आपको किसी भी स्थिति में कभी नहीं छोड़ता, तो आप उसको कभी नहीं छोड़ सकते। हाँ, पूजा पाठ की विधि आप बदल, मन मन में जाप कर लीजिए, माला हाथ में नहीं लीजिए, भले ही आप अंदर बैठकर ना कीजिए, लेकिन मन में आपके भगवान चलने चाहिए। अगला सवाल, जल्दी से नाम बताइए फटाफट। अगला प्रश्न गुरुजी नामक एक पेज है, उसके इनबॉक्स से है। यहाँ पे जो प्रश्न आते हैं उनके नाम नहीं होते। प्रश्न युवाओं का है जिनकी मानसिकता हमारी कुछ परंपराओं से नहीं मिलती। ये सवाल ऐसे लोगों ने किया है जो आपसे जुड़े हैं या जिनके माता पिता आपसे जुड़े हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या जीवन साथी को चुनने में होती है। आज के दौर में जहाँ इंसान दावा करता है कि धर्म अंतर नहीं रखता, वहीं हमारे माता पिता हमें अपने समाज, अपनी जाति तक सीमित रखना चाहते हैं। अगर ऐसे में हमें कोई जीवन साथी पसंद आ जाए तो क्या हमें साथ जीवन जीने का हक है या नहीं? तो फिर हम किताबों में ये सब क्यों लिखते हैं, सीखते हैं कि सभी बराबर हैं? क्या सनातन धर्म हमें सिर्फ यही सिखाता है? महाराज श्री, आप कृपा करके हम सबका मार्गदर्शन करें। देखिए, सब जाति, धर्म, रिवाज, प्रथा, परंपरा, ये देश, स्थान, काल को ध्यान में रखकर अलग अलग समय में बनी, और इंसानियत इन सब से बड़ी है। अब इसमें थोड़े से किंतु परंतु हैं, उन किंतु परंतु को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली तो बात मैं ये कहूँगा कि जो माँ बाप केवल अपने अहंकार के कारण मेरी जाति का, मेरी बिरादरी का आदमी होना चाहिए, कहीं ये भी झगड़ा है कि पश्चिम का है, ये पूरब का है, ये उत्तर का है, ये दक्षिण का है, हम साउथ इंडियन है, ये नॉर्थ इंडियन है, इनकी भाषा ये नहीं, ये पंजाबी है, ये यूपी के हैं, ये बिहारी हैं, ये मराठी हैं, ये बहुत सारे झगड़े इंसान ने पाल रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस बात को जरूर ध्यान में रख लीजिए
कि अगर आपका चुनाव सही है, गुण धर्म संस्कार भावना सब आपने ठीक से समझ ली है, अपनी जिंदगी जीने का अधिकार आपको है, आप चुनाव कर सकते हैं और कानून आपको ये सब पूरी की पूरी स्वतंत्रता देता है। आपकी अपनी एक निजता है, उस निजता में आपको जीने का पूरा अधिकार है। अब यहाँ थोड़े से किंतु परंतु हैं। जो आपके बड़े लोग इस बात को समझते हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी जी है, वो इस बात को जानते हैं कि कहाँ निभेगी कहाँ नहीं, स्वभाव कैसा व्यक्ति का है, उनके रंग ढंग किस तरह के हैं। साधारण आकर्षण को सब कुछ नहीं मान लेना चाहिए, वो आकर्षण किसी से भी हो सकता है। और आजकल तो जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, अखबारों से ये चीज़ समझ में आती है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल आते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि क्योंकि लड़के लड़कियां आजकल एसएमएस से बात करते हैं और सब पहले से ही तैयार करके कंपनियां दे रही हैं, बढ़िया बढ़िया हैं, उसमें से चुने आप एकदम सेंड करें। ऐसे जैसे आप सेंड करते हैं तो लगता है कि आपका तो हृदय प्यार से लबालब भरा हुआ है। पढ़ने वाले को भी लगता है प्यार का सागर लेकर कोई व्यक्ति तुम्हें उधर से संदेश भेज रहा है। उसने भी फिर ऐसी अपनी किताब उठाई, एक नई नई छपी हुई, उसमें से कुछ एसएमएस उधर दिए, भावनाएं आदान प्रदान हुई, मीठी मीठी बातें शुरू हुई, श्रृंगार एक दूसरे के साथ करके किसी पार्क में मिल गए और थोड़ा सा लगा के जीवन साथी चुन लिया गया। अब ये दकियानूसी लोग हम लोगों को मिलने नहीं देते, हमारा रिश्ता नहीं बनने देते। समझ बहुत छोटी है, जिंदगी को नहीं जानते। तो उनको आई लव यू कहने में कितनी देर लगती है और आई हेट यू कहने में कितनी देर लगती है। माँ बाप के लाखों रुपए लग गए शादी करने में, सपने बुनने में, और यहाँ 1 मिनट में इनका विश्वास टूटा, अंगूठी निकाल कर फेंकी। और फिर भारत में तो कोर्ट कचहरी में तलाक होने में 3 साल से लेके 12-12 साल तक लगते हैं। वकील जिस तरह से बहस करते हैं, जिस तरह से एक लड़की की जिंदगी खराब होती है, एक लड़का सनकी होकर रह जाता है, और किस तरह से फिर वो उनका परिवार टूटता है। आपकी तो थोड़ी सी भावुकता है और किसी की जिंदगी किस स्थिति में पहुंच गई। आप किसी साधारण भावुकता को और मीठी बातों को ये नहीं मान सकते कि जो आप चुनाव कर रहे हैं वो समझदारी का चुनाव है। और उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो माता पिता है, वो एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छी भावना वाले लोग इकट्ठे हुए हैं, एक अच्छी बुद्धिमत्ता वाले लोग इकट्ठे हुए हैं, एक अच्छी समझ वाले लोग इकट्ठे हुए हैं। आप उन्हें जाति बिरादरी के नाम पर समस्या खड़ी कर दें तो दोनों तरफ से गलतियां हो रही हैं और भारी गलतियां हो रही हैं। तलाक के केस बढ़ रहे हैं, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं और दहेज वाली समस्या बढ़ रही है। और यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि माँ बाप कितने जिम्मेदार हैं और लड़का लड़की कितने जिम्मेदार हैं। यहाँ तो मुझे लगता है कि परसेंटेज वाली बात भी नहीं है। इसलिए मैं एक शब्द कहा करता हूँ कि जिंदगी का 60% सुख दुख इस बात पर निर्भर होता है कि आपका जीवन साथी चुनने का निर्णय कैसा था। अगर आपका जीवन साथी चुनने का निर्णय सही था तो 60% सुख तो आपको इसी से मिल जाएगा। और अगर आपने गलत चुन लिया तो 60% जिंदगी तो नरक में आके खड़ी हो गई। इसलिए आपको खुद का सहारा, खुद का भरोसा, माँ बाप का भरोसा, औरों का भी भरोसा, सब कुछ करने के बाद फिर सारी चीज़ें सही ढंग से चुननी चाहिए। क्योंकि प्रश्न आपकी ज़िंदगी का और दूसरे की ज़िंदगी का भी है, साथ साथ 2 परिवारों के मान सम्मान से लेकर उनकी ज़िंदगी तक है कि माँ के आंसू जिंदगी भर बहते रहें, मेरी बच्ची दुखी है, एक पिता दुखी होता रहे, कमर टूट गई कमाते हुए, सब कुछ करते हुए, और मेरी बेटी आज दुख भोग रही है। या कोई अपने बेटे के लिए कहे, आजकल जो हो रहा है दहेज के केस चलाकर, दूसरे केस चलाकर लड़कियां भी जो जिस तरह से परेशान कर रही हैं, नरक बनी हुई जिंदगी। इसलिए सवाल को मैंने जल्दी में नहीं टाला, मैं इसकी गंभीरता को समझता हूँ। तो आप भी इस गंभीरता को समझिए और उचित निर्णय लें। आप भी जिम्मेदार हैं, आपके माँ बाप भी जिम्मेदार हैं।